अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। भारतवर्ष के महान चिंतक, वेद के 4 विभाग करने वाले, महाभारत के रचयिता, सारे पुराणों के रचयिता, ब्रह्मसूत्र के प्रणेता भगवान व्यास देव की जयंती है। व्यास भारतवर्ष के गुरु माने गए हैं, जिनका ज्ञान, जिनका विचार, जिनके उपदेश युगों युगों तक मनुष्य को प्रेरणा देते रहे, उन्हीं को गुरु कहते हैं। व्यास के रचित जितने ग्रंथ हैं वह भारतवर्ष का ज्ञान का धरोहर है और उन्हीं के शब्दों, उन्हीं के ग्रंथों के आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ज्ञान, बुद्धि, अहंकार, इन्हीं सब की चर्चा अन्य साहित्य, जो संत साहित्य कहा जाता है, उन सब में भी है। गुरु व्यास हुए। व्यास के परंपरा के शिष्य गोविंदपाद और गोविंदपाद के शिष्य हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में शंकराचार्य के जो 10 संप्रदाय हैं, उन्हीं संप्रदाय के लोग गुरु होते हैं और वही शिष्य बनाते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य नाम है सीख। गुरु ज्ञान को कहते हैं। कैसा ज्ञान? जो अखंड हो, जो ज्ञान कभी टुकड़े टुकड़े में नहीं बटे, और जैसा मंडलाकार ब्रह्मांड है वैसा ही ज्ञान सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो, और इस तत्व को, इस जो चर अचर में जो चेतन, जो ज्ञान, जो परमात्मा हैं, उनका जो दर्शन करावे, उनका जो अनुभव करावे, उन्हीं को गुरु कहते हैं। उन्हीं सद्गुरुदेव के चरणों में गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, गुरुदेव के श्री चरणों की पूजा करते हैं और उनके उपदेश, उनके वाणी का स्मरण करके हम अपना जीवन को उत्कर्ष की ओर पहुंचाते हैं। यह जो गुरु हमारा जो अज्ञान का अंधकार है, महान अंधकार, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, अपना हाथ भी नहीं दिखता, लेकिन उस अंधेरे में, उस अंधेरे को नष्ट करने के लिए आँख में एक प्रकार के ज्ञान का काजल लगाते हैं और उससे जो है मनुष्य को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह अपने परम ज्ञान को प्राप्त करता है। वह परम ज्ञान क्या है? चैतन्य है, शाश्वत है, शांत है और चिदाकाश से ऊपर है, निरंजन है, जिसमें किसी प्रकार का कालापन नहीं है, दाग नहीं है। ऐसे निरंजन वह ज्ञान तत्व है। उस नाद बिंदु कला से जो अतीत है, योग साधनाओं के सारे साधना के सिद्धि से ऊपर है, वह निरंजन, वह जो परमात्मा है, वह चिदानंद है। चित्त, ज्ञान और आनंद, इसे ही उपनिषद में प्रज्ञान घन कहा गया है। ज्ञान जब घनीभूत होकर के
दर्शन देता है तो प्रज्ञान घन है, और आनंद भी पूर्ण घनीभूत होकर के जब अनुभव होता है तो उसे आनंद घन कहते हैं। ज्ञान प्रज्ञान घन और आनंद घन वही ज्ञान है। वह कैसा ज्ञान है? कहा कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चित्त और आनंद, ज्ञान और आनंद का जो रूप है वही मैं शिव हूँ, वही आत्मा है। यह शरीर दुर्ग है, यह एक पुरी है, यह नगर है, इसमें जो निवास करता है वह जीव से आत्मा। वह आत्मा का जो ज्ञान करा दे, जो दर्शन करा दें, उन्हीं को गुरु कहते हैं, उन्हीं को गुरुदेव कहते हैं। अपने संसार का सारे वस्तुओं का जिस चेतन से अनुभव होता है, जिस ज्ञान के प्रकाश में संसार का ज्ञान जैसे अनुभव होता है, उसी ज्ञान के प्रकाश में अपना ज्ञान होता है। स्वयं ज्ञान का दर्शन होता है, स्वयं की अनुभूति होती है और स्वयं के प्रति एक धारणा होती है। उसे कहते हैं नित्य बोधमयम। जिस ज्ञान से हम नित्य, हर क्षण, हर समय, सदा ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान को ग्राह्य करते हैं, वह जो है नित्य बोधमयम, वह नित्य ही बोधमय है। वह नित्य मन हर क्षण हम अपने स्वरूप का जब बोध करते हैं, स्वस्वरूप की जो अनुभूति है वही आत्मदर्शन है, वही ज्ञान है, वही गुरु ज्ञान है। वह स्वस्वरूप की अनुभूति यह कैसे होता है उसे गुरुदेव बताते हैं। गुरुदेव के उपदेश ऐसे हैं कि स्वरूप की अनुभूति होती है। यह शरीर में जो रहने वाला है उसे ही आत्मा कहते हैं। उसी को देवी के ग्रंथों में दुर्गा बता गया। शून्यानाम शून्य साक्षणी यस्या परतरम नास्ति सैसा दुर्गा प्रकृता। जो शून्यो हम, पहले तो बहुत विकार मन के दिखते हैं। संसार आंख बंद करने पर संसार का ही स्मरण होता है। वह संसार का स्मरण जब समाप्त होता है, संसार का जब विस्मरण होता है तो स्व का स्मरण होता है। जब पर का विस्मरण होता है, अपने से जो भिन्न है उसका जब विस्मरण होता है, उसी क्षण में स्व का स्मरण होता है। स्व का स्मरण, आत्मस्मृति, यह ज्ञान है। इसे ही गुरु कहते हैं। आत्मा वै गुरुरेव का, अपनी ही आत्मा गुरु है, वही भगवान हैं, वही ईश्वर हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को तब उपदेश दिया जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया। कहा अशोचन्यान शोचस्पम प्रज्ञा वांस भाषते। जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका क्यों शोक करता है और ज्ञानी की तरह बात करता है। ज्ञान की तरह बात करना यह भी अज्ञानी का लक्षण है। उसका बोध होना कि संसार अनित्य है और मैं नित्य हूँ, आत्मा नित्य है। इस आत्मा की नित्यता का बोध कराना यही गुरु हैं। भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगतगुरुम। कृष्ण इस विश्व के गुरु हैं और उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। ज्ञान देते देते अर्जुन 18वें अध्याय में कहते हैं नष्टो मोहः स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, आपने मोह नाश का उपदेश दिया और मैं स्थितोस्मि, मैं अपने आप में स्थित हूँ, मैं अपना का अनुभव कर रहा हूँ, स्वस्वरूप में मैं स्थित हूँ और जो आपकी आज्ञा होगी मैं
सब करूँगा। जो प्रभु की आज्ञा है, जो गीता की आज्ञा है, गीता ही ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है, उसके अनुसार आचरण बनाना, ज्ञान के अनुसार आचरण बनाना ही शिष्य का परम धर्म है और गुरु का परम धर्म है शिष्यों के अज्ञानता को हर क्षण नष्ट करते रहना। गुरु पदवाच्य वही होते हैं जिनको शिष्यों के दोष, शिष्यों के भूल दिखते ही नहीं। जब भूल दिखते हैं तो गुरु सजग हो जाते हैं कि शिष्य में जो भूल है उसका हम सुधार कर दें, शिष्य में जो अज्ञानता है उसको ज्ञान से संक्रमित कर दें, उनमें ज्ञान का मैं संक्रमण कर दूं, प्रवेश करा दूं। पूर्ण ज्ञान वह जो है, जो स्वरूप है वही गुरु है। ज्ञानमय मूर्ति हैं गुरु, ज्ञानमय मूर्ति हैं और वह ज्ञानमय मूर्ति के स्मरण से, उनकी प्रार्थना करने से और उनके दिए हुए उपदेश का जीवन में सतत अंगीकार करने से और उस उपदेश को जीवन में उतारने से परम ज्ञान का बोध होता है। यह जो आत्मा है वह सारे विश्व का सर्वोच्च चेतन सत्ता है और उसी से ज्ञान होता है, वही गुरु हैं। उस चेतन सत्ता का अनुभव करना ही गुरु ज्ञान में स्थित होना है।